ये है पगारिया का नया रेट्रो मॉडल ब्लूटूथ स्पीकर का एफएम रेडियो। अमेजोन से ये मुझे 1990 रुपये में मिला है। लगभग 2000 रुपये की कीमत में आने वाला ये ब्लूटूथ स्पीकर एफएम रेडियो क्या इस प्राइस के लायक है, चलिए आज समीक्षा के वीडियो में देखते हैं। बॉक्स के अंदर निकल कर आया ये प्यारा सा रेडियो। मैंने ब्लैक मॉडल मंगवाया था और इसमें फ्रंट से ब्लैक कलर है और इसकी साइड्स में ग्रे कलर है। लुक्स प्यारी हैं, बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है। साथ ही निकल कर आई ये यूज़र गाइड जिसमें हर फंक्शन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इसके साथ साथ वारंटी कार्ड है जो कि पगारिया रेडियोज़ का एक इंटीग्रल पार्ट है। 1 साल की आपको इसकी वारंटी है। साथ ही आई टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल और एक बड़ा ही सरप्राइजिंग एलिमेंट, एक एंटेना जो कि डिटैचेबल है। ये एंटेना जो है ये इसमें लग जाएगा पीछे ऑक्स पोर्ट में और ये बाहर निकल सकता है। विड्थ में है ये 5.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, हाइट में है ये 3 इंच से थोड़ा कम और डेप्थ में है ये 1.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा। भार अच्छा खासा है, 330 ग्राम। और जो विप एंटेना इसके साथ एडिशनल आया है ये कुछ 9 इंच का है। और वैसे इसके बिना भी इसमें इंटरनल एंटेना है। जो बड़े सिटीज़ हैं उनमें आपको ये लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जो छोटे सिटीज़ हैं जहां रिसेप्शन थोड़ा सा कमज़ोर होता है वहां आप इसको लगा सकते हैं। यदि बात करें इसके बटन्स एंड फंक्शंस की तो एक स्क्रीन दी गई है, ये एलईडी स्क्रीन है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है क्योंकि यूजुअली एलसीडी स्क्रीन्स आती हैं ऐसे गैजेट्स में, लेकिन ये एलईडी स्क्रीन है, प्यारी लगती है। ग्रीन डिस्प्ले है। डबल स्पीकर्स हैं, स्टीरियो साउंड है। स्टीरियो साउंड आपको स्पीकर्स पर भी और हेडफोन्स में भी आपको MP3 प्ले के दौरान मिलेगा। यानी आप TF कार्ड से प्ले कर रहे हैं या ब्लूटूथ से प्ले कर रहे हैं या USB से प्ले कर रहे हैं तब मिलेगा आपको। FM पर साउंड मोनो है। ये जो स्पीकर्स हैं 5-5 वॉट के हैं, यानी टोटल 10 वॉट का साउंड मिलेगा। साउंड आगे जाकर हम टेस्ट करेंगे, अच्छा खासा लाउड हो जाता है। और साउंड क्वालिटी के बारे में जब मैं इसका नमूना दिखाऊंगा तभी बताऊंगा। 4 ओम के स्पीकर हैं ये। कुछ बटन्स दिए गए हैं जैसे ये नेक्स्ट ट्रैक प्ले करने के बटन हैं या फिर लॉन्ग प्रेस करने से वॉल्यूम को आगे या पीछे करने के बटन हैं। प्ले पॉज जो कि आप FM पर भी कर पाएंगे। मोड बटन है, इसके थ्रू जो है आप ब्लूटूथ मोड और TF कार्ड मोड एट्सेट्रा चेंज कर सकते हैं। क्लॉक मोड दिया गया है, इसमें क्लॉक है, अलार्म भी है। तो ये अच्छे खासे फंक्शन इसमें दिए गए हैं। और ये रिकॉर्डिंग का बटन है। साथ ही जैसा कि हमने ग्रेनेड 1.0 या 2.0 में देखा था, इस मोड बटन को लॉन्ग प्रेस करने से आप रैंडम प्ले कर सकते हैं। सॉन्ग्स जो हैं वो रैंडम प्ले होंगे। ये मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि TF कार्ड में पहले से पता है कौन से सॉन्ग्स हैं, तो मैं चाहता हूँ वो रैंडमली प्ले हों। साथ ही फोल्डर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है जो कि संभवतः ट्रेडमार्क है पगारिया का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। FM के लिए ये एक स्केल दिया गया है, ये एक डमी स्केल है। कैरी स्ट्रैप जो इसके साथ आया है बहुत ही मजबूत और एक चौड़ी पट्टी का है, काफ़ी अनयूजुअल है। इस प्रकार के कैरी स्ट्रैप्स जो है मैंने कम देखे हैं। ये एक बड़ा प्लेजेंट सा सरप्राइज लगा। टॉप साइड में नंबर बटन्स हैं, इनके थ्रू यदि आप TF कार्ड पे हैं तो ट्रैक बता सकते हैं कौन सा चला है। FM पे है तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली इनपुट कर सकते हैं। साउंड को एक सराउंड इफेक्ट देने के लिए पिछली साइड भी स्पीकर्स के पीछे जो है ये हॉल्स हैं, साउंड इधर से निकल सके, जो कि एक बड़ी अच्छी बात लगी। लेफ्ट राइट या बॉटम में कोई फंक्शंस नहीं है। इधर ये ऑन ऑफ बटन है। यहाँ टाइप C चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। और ये TF कार्ड प्ले करने के लिए TF कार्ड 32 GB तक का आप इसमें यूज कर सकते हैं। हेडफोन्स जैक है, जैसा कि मैंने बताया। स्टीरियो साउंड मिलेगा आपको MP3 प्ले में, मोनो साउंड आपको मिलेगा FM में। ऑक्स पोर्ट है, इसके थ्रू आप किसी भी दूसरे डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं या जैसा मैंने इसके शुरू में बताया इसके साथ ये एंटेना आया है और आप इसको ऑक्स पोर्ट में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात बता दूं मैं, इस रेडियो में एक छोटा सा इशू है कि जब आप इसको ऑक्स पोर्ट में पूरी तरह एंटेना को फिक्स कर देते हैं तब इसका वॉल्यूम अप बटन काम नहीं करता है। तो मैंने पगारिया वालों से इस बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि एक माइनर सा सॉफ्टवेयर अपडेट जो है यदि आप पगारिया को कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो आपको भेज देंगे और उसके बाद वो भी काम करने लगेगा। अन्यथा आपको क्या करना है कि इसको इसके अंदर पूरा नहीं डालना है, थोड़ा सा डाल करके छोड़ दें और कोई इश्यू नहीं होगा। साथ ही USB पोर्ट है।
साथ ही से बता दूं, रिकॉर्डिंग फंक्शन है, आप वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या MP3 प्ले के दौरान कोई भी सॉन्ग इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो TF कार्ड में रिकॉर्ड हो जाएगा। FM रिकॉर्डिंग नहीं है। और रिकॉर्डिंग क्वालिटी जो मुझे इसकी लगी है, उसके साथ ही इसका साउंड भी टेस्ट हो जाएगा। मैंने एक 3-4 शब्द जो है गीत के स्वयं से गाकर इसमें रिकॉर्ड किए थे, और इससे बेटर मेरी आवाज़ मैंने किसी इस प्रकार के डिवाइस में रिकॉर्ड होती नहीं देखी है। आपको एक बार प्ले करता हूँ। तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। अब बात कर लेते हैं इसकी साउंड क्वालिटी की। तो मैं साउंड क्वालिटी आपको टेस्ट करवा देता हूं, और ये भी एक सरप्राइजिंग बात बताता हूं आपको कि मैंने अपने TF कार्ड में ब्लूटूथ के माध्यम से ये साउंड के सैंपल्स जो हैं वो इसमें रिकॉर्ड किए हैं। रिकॉर्डेड साउंड ही इतना अच्छा है, तो आप मानिए ओरिजिनल साउंड कितना अच्छा होगा। इसमें बेस आपको डिसेंट से लेकर अच्छी बेस मिलती है, मिड्स और हाइज में तो बहुत अधिक निखर कर आता है साउंड, और लाउडनेस के मामले में भी इनफ लाउड है। और ये कोई बहुत, जिसको कहते हैं बहुत एक बड़ा बूम बॉक्स जिसको आप पार्टी के लिए इस्तेमाल कर सकें, वो नहीं है, लेकिन एक बड़े रूम में भी आपको एक डिसेंट साउंड ये दे सकता है। चलिए सैंपल्स देखते हैं। फुल वॉल्यूम दे दिया है, फुल वॉल्यूम दे दिया है, और फुल वॉल्यूम में भी कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। नेक्स्ट ट्रैक प्ले करता हूं। सो आपके माइक्रोफोन पर जो है आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं या नहीं, किंतु मैं अपने कानों से सुना बता देता हूं। ये जो इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, इसमें जो प्यारी डिसेंट, ओवरडोज नहीं, एक डिसेंट सूदिंग बेस निकल कर जो आ रही है, कर्णप्रिय है। नेक्स्ट चलता हूं। इस प्रकार जो है प्राइस इसका देखिए 1990 रुपये, 2000 रुपये की तरफ है। हम जानते हैं कि 1000 से लेकर 1200 रुपये तक ब्लूटूथ स्पीकर FM वाले आ जाते हैं, किंतु मैं इसको 2 कारणों से रेकमेंड कर सकता हूँ। एक तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही मजबूत है, और आराम से अपने बेस में जो है आराम से टिक जाता है, देखने में सुंदर है, साउंड एकदम बैलेंस्ड है, कहीं भी बेस की ओवरडोज या किसी भी चीज़ की ओवरडोज नहीं लगती। और साथ ही फंक्शंस जो मिलते हैं आपको ब्लूटूथ में, फोल्डर्स, TF कार्ड में आप फोल्डर्स भी प्ले कर सकते हैं, और फोल्डर्स भी शो करता है, और साथ ही आप रैंडम प्ले कर सकते हैं। अब FM पर चलते हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि ऐसे जो भी डिवाइसेज होते हैं वो मेनली ब्लूटूथ स्पीकर ज़्यादा होते हैं और FM रेडियो कम होते हैं। यूजुअली FM रिसेप्शन का सफ़र करता है, किंतु ये डिवाइस जो है ये FM के मामले में उतना ही मजबूत है जितना ब्लूटूथ स्पीकर पर है। FM का न केवल रिसेप्शन अच्छा है, FM पर इसका साउंड भी प्यारा है। हम चलते हैं, यहाँ का स्थानीय FM स्टेशन है, यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है, 10 वॉट का, और अभी तो मुझे इसके साथ कोई एंटेना भी यूज नहीं करना पड़ेगा। दिशा दिशा में सुख समता का नूतन स्वर बिखरा। सो देखिए 90 किलोमीटर दूर का स्टेशन 10 वॉट पावर का स्टेशन है, 10 किलोवाट पावर का स्टेशन है, और कोई एक्सटर्नल एंटेना की आवश्यकता नहीं। यानी ग्रेनेड 2.0 की तरह इसमें बिल्ट इन इंटरनल एंटेना है। और अब मैं इस एंटेना को फिक्स करके इसके साथ और कुछ स्टेशंस जो दिल्ली के भी हैं 180 किलोमीटर दूर या 90 किलोमीटर दूर हिसार के हैं मेरे यहाँ से, उनको प्ले करता हूँ। FM रिसेप्शन चेक करते हैं। सबसे पहले मैं 94.3 FM प्ले करता हूँ। दिल्ली का FM 180 किलोमीटर दूर है। अंग्रेजी संगीत का चैनल है ये,
अब यहाँ से 90 किलोमीटर दूर 91.9 FM है, 91.9। काफ़ी क्लियर FM है। एक 94.5 FM है। होते हैं तो इससे आपकी जो बुद्धि है वो मलिन नहीं अपितु FM मोड पर यदि आप इस प्ले बटन को लॉन्ग प्रेस कर देते हैं तो ये स्कैन करेगा और वो सभी स्टेशंस इसमें फीड कर देगा जो ये पकड़ पाएगा। उसमें कभी कभी कोई फॉल्स फ्रिक्वेंसी एक दो स्टोर कर देता है या एक दो थोड़ा कम रिसेप्शन वाले स्टेशंस जो है ये छोड़ देता है। क्लॉक फंक्शन के लिए आपको क्लॉक पर चलना पड़ता है तो ये क्लॉक डिस्प्ले हो जाती है। यहाँ मैंने थोड़ी सी एक स्ट्रेंज बात ये देखी है कि जो LED डिस्प्ले है ये अभी सामने से देखने पर हल्का सा जितना ब्राइट नज़र आता है उसकी बजाय अगर इसको थोड़ा सा इस एंगल से देखे तो ये ज़्यादा ब्राइटर नज़र आता है। तो ये एक प्रकार की कोई इसमें एक कमी नज़र आती है। यहाँ पर आप अलार्म भी सेट कर सकते हैं और बीप से जो है ये अलार्म आपको सुनाएगा। ब्लूटूथ वर्जन जो दिया गया है इसमें ब्लूटूथ 5.0 है, USB 2.0 है और जैसे मैंने TF कार्ड बताया वो 32 GB तक का हो सकता है। पगारिया की डिवाइसेस में ब्लूटूथ के बारे में एक बात मैंने नोट की है कि अगर आप लाइन ऑफ साइट में डिवाइस को दूर भी ले जाएं तो भी ये पकड़ते हैं, साफ पकड़ते हैं। मैं 150 फीट यानी कि 45 मीटर दूर चला गया था तब तक ये बिल्कुल सही पकड़ रहा था वहाँ से लाइन ऑफ साइट में। प्लेबैक टाइम कंपनी क्लेम करती है कि FM पर आप उसको फुल वॉल्यूम में 6 घंटा प्ले कर सकते हैं और MP3 पर 2.5 घंटा प्ले कर सकते हैं। इसको चार्ज करने के लिए आपको 5 वोल्ट 1 एम्पियर का चार्जर चाहिएगा और 3 या 4 घंटे तक आपको इसको चार्ज करना होगा। जैसे मैंने बताया रैंडम फंक्शन है और फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। फोल्डर सेलेक्ट करने में एक बात यह है कि आपको फोल्डर्स के नाम 001, 002, 003 इस प्रकार रखने होंगे। साथ ही एक फंक्शन जो पगारिया वालों ने मुझे बताया उन बुकलेट में नहीं है, यदि आप इस डाउन की को 20 सेकंड्स के लिए लॉन्ग प्रेस करते हैं तो रेडियो रीसेट हो जाएगा। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कभी कभी चलते समय यदि मान लीजिए हैंग हो जाए या कोई इश्यू आ जाए तो इस रीसेट बटन से ये सोल्व किया जा सकता है। और उनको मैंने फीडबैक भी दी थी कि इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो बुकलेट में होना चाहिए था। साथ ही बुकलेट में एक दो जगह कमियां हैं, जैसे मोड बटन को वो कहते हैं शॉर्ट प्रेस करने से रैंडम फंक्शन वगैरह वो आएंगे, किंतु ऐसा नहीं होता, लॉन्ग प्रेस करने से आते हैं। साथ ही रिकॉर्डिंग के लिए इस बटन को डाउन एरो को शॉर्ट प्रेस करने से ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, किंतु बुकलेट कहती है लॉन्ग प्रेस करना होगा। साथ ही एक छोटा इशू और है, यदि आप MP3 से कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हैं और आपने उसी समय डाउन एरो को शॉर्ट प्रेस करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी और जब आपको रिकॉर्डिंग खत्म करनी हो तो फिर से इसको एक बार प्रेस कर दिया, उसके बाद ये MP3 प्ले को कंटिन्यू करने की बजाय आपको TF कार्ड पर ले आएगा और जो भी रिकॉर्डेड अभी आपने रिकॉर्डिंग की थी उसको प्ले करने लगेगा। एक चीज़ जो पगारिया ब्लूटूथ स्पीकर्स के बारे में मुझे अच्छी लगती है कि यदि आप इनको ऑन भूल जाएं, मान लीजिए आपने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिया और आप अपना फ़ोन रख के कहीं और चले गए, कुछ और करने लगे, तो ये थोड़ी ही देर में ऑटो ऑफ हो जाते हैं, इसलिए बैटरी ड्रेन नहीं होगी। कुछ छोटे छोटे इश्यूज और लगे मुझे, आप डिस्प्ले को ऑन या ऑफ नहीं कर सकते, डिस्प्ले की ब्राइटनेस से सेलेक्ट नहीं कर सकते। ये वो इश्यूज हैं जो छोटी मोटी सॉफ्टवेयर अपडेट से सॉल्व हो जाते हैं। तो यदि कंपनी इनका नोटिस लेती है तो कंपनी को ये चीज़ें ज़रूर चेंज करनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी सॉन्ग को आप ये नेक्स्ट या प्रीवियस बटन से प्रेस करके अगले सॉन्ग पर जा सकते हैं, या फिर आप यदि इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वॉल्यूम कम ज़्यादा होगा, किंतु एक ही ट्रैक के अंदर उसी सॉन्ग को फास्ट फॉरवर्ड आप नहीं कर सकते। तो ये था मेरा इस रेडियो का रिव्यू वीडियो। आशा है साथियों को ये रिव्यू वीडियो पसंद आया होगा और जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार।